हेलो फ्रेंड्स, केजे नॉलेज हब यूट्यूब चैनल पर मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, समसामयिक घटना चक्र के भाग 1 में आज हम लोग 1 दिसंबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक भारत तथा विश्व में होने वाली कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में समसामयिक घटनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 1 दिसंबर 2021 को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका उत्तर होगा 57वां, क्योंकि बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना जो है 1965 में हुई थी। 1965 में 1 दिसंबर को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके महानिदेशक जो है वो पंकज सिंह है। महानिदेशक पंकज सिंह। और इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली है। अब फ्रेंड्स, हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 1 दिसंबर 2021 को सेंड्रा मेसेन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई है? तो ये देश है बारबाडोस। इसकी राजधानी है ब्रिजटाउन। बारबाडोस को ब्रिटेन से 1966 में आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्र हुआ ये 1966 में। 20 अक्टूबर 2021 को वहाँ के संसद के सदस्यों के 2/3 सदस्यों ने सेंड्रा मेसन को अपना पहला महिला राष्ट्रपति चुना है। हमारा तीसरा प्रश्न है, 1 दिसंबर 2021 को रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो फ्रेंड्स, संसार में अब तक 3 ही ऐसे शहर हैं जहां रोपवे सेवा शुरू की गई है। सबसे पहले बोलिविया में रोपवे सेवा शुरू की गई थी। उसके बाद दूसरा शहर है मैक्सिको सिटी और भारत का पहला शहर है वाराणसी और विश्व का तीसरा शहर है। तो हमारा उत्तर होगा वाराणसी। और सबसे पहले किस शहर में शुरू हुआ? बोलिविया में पहली बार रोपवे सेवा शुरू की गई। और दूसरा शहर है मैक्सिको सिटी और तीसरे में वाराणसी है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। 1 दिसंबर 2021 को इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के गृह मंत्रालय में उपस्थित नासिर अल रायसी को इंटरपोल का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये कहाँ के हैं? UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के ये
जो है गृह मंत्रालय में महानिदेशक थे। इन्हें जो है 1 दिसंबर 2021 को इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारा प्रश्न संख्या 5 है, 1 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो मनोज कुमार मागो जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इनको 1 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय कॉलेज का प्रमुख नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख नियुक्त किया गया है। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, 1 दिसंबर 2021 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो इसका उत्तर होगा नागालैंड। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी। नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी। नागालैंड राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 26वां बड़ा राज्य है। इसके मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं नेफ्यू रियो और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। इसका उत्तर होगा नागालैंड। नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963। ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 26वां बड़ा राज्य है, 26th स्टेट। और इसके मुख्यमंत्री जो हैं सीएम वो हैं नेफ्यू रियो। राज्यपाल जो हैं गवर्नर वो हैं जगदीश मुखी। प्रश्न संख्या 7, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस। विश्व 21 के एड्स दिवस का जो प्रमुख थीम था वह था असमानता। थीम असमानता समाप्त कर एड्स का अंत करें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, 2 दिसंबर। अब 2 दिसंबर की शुरुआत हो रही है। 2 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया। इसकी शुरुआत जो है भारत के कंप्यूटर कंपनी NIIT ने 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाने के समय किया था। इसलिए तब से जो है 2001 से विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में 2 दिसंबर को मनाया जाता है।
हमारा प्रश्न संख्या 9 है। 2 दिसंबर 2021 को किसने 7वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जीता? तो ये हैं तेलंगाना कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति वी प्रवीण राव। ये तेलंगाना कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इन्हें जो है 2017 से 2019 के लिए 7वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है। हमारा प्रश्न संख्या 10 है। 2 दिसंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में कौन सा देश सबसे शीर्ष पर रहा? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए। दूसरे स्थान पर था यूके, यूनाइटेड किंगडम, और तीसरे नंबर पर था दक्षिण कोरिया। प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में इन देशों का जो है पहला स्थान यूएसए का था, दूसरा जो था यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन का था, और तीसरा दक्षिण कोरिया का था। अब हमारा प्रश्न संख्या 11 है। 2 दिसंबर 2021 को लंदन की EIU के द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा? तो हमारा उत्तर होगा इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहले नंबर पर, ये सबसे महंगा शहर है। दूसरे नंबर पर पेरिस, 10वें नंबर पर जो है ओसाका, जापान का शहर है ओसाका। तीसरे नंबर पर सिंगापुर, चौथे नंबर पर ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड का शहर है। 5वें नंबर पर हांगकांग, छठे नंबर पर न्यूयॉर्क, 7वें नंबर का शहर था सबसे महंगा शहर जनेवा, ये भी स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड की राजधानी भी है। 8वें नंबर पर कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी, और 9वें नंबर का जो शहर था लॉस एंजल्स, ये अमेरिका का शहर है। लॉस एंजल्स, और 10वें नंबर पर ओसाका, जापान का शहर। अब हमारा 12वां प्रश्न है। 2 दिसंबर 2021 को किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? तो ये अवार्ड जो है भारत के अंजू बॉबी जॉर्ज, इन्हें लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता था। इन्होंने अंजू बेबी जॉर्ज ने जो है 2003 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक भारत के लिए जीता था। ये कांस्य पदक जीतने वाली अब तक की भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 13। हमारा प्रश्न संख्या 13 है। 2 दिसंबर को किस प्रदेश में 12 वर्ष के बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया? हमारा उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है 12 वर्ष के उपरांत पुष्कर महोत्सव मनाया गया। हमारा अगला सवाल है। 3 दिसंबर
को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 3 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रस्ताव के द्वारा 1992 से हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस शुरुआत कब हुई? 1992। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पास करके जो है 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। 3 दिसंबर 2021 को किस देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की? तो इसका उत्तर होगा दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान ने 3 दिसंबर को यह घोषणा की कि दक्षिणी सूडान में 2030 तक बाल विवाह पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, यानी बाल विवाह जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। हमारा प्रश्न संख्या 16 है। 3 दिसंबर 2021 को भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया? तो भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश जो हैं आपसे मैत्री दिवस के रूप में मनाएंगे। हमारा उत्तर होगा बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 17। 3 दिसंबर 2021 को भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका उत्तर होगा बिहार। बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है 40वें संस्करण में, और ये शायद 6ठी बार जीता है। बिहार उत्तर होगा। हमारा प्रश्न संख्या 18 है। 3 दिसंबर को हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका उत्तर होगा नागालैंड में। नागालैंड। यह नागालैंड का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और इस बार जो है इसका आयोजन किया गया था 22वां हॉर्नबिल महोत्सव के रूप में इसका आयोजन किया गया था किसामा गांव में। किसामा गांव। हमारा प्रश्न संख्या 19 है। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 4 दिवस को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में मनाया गया। हमारा उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। इसकी घोषणा भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2019 में की गई थी। प्रश्न संख्या 20। 4 दिसंबर 2021 को BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ये चुना गया है डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन को। विक्टर एक्सेल्सन। को जो है 2021 का BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। संख्या 21 है। 4 दिसंबर 2021 को भारत में निर्मित पहला सर्वर पेश किया गया, इसका नाम क्या है? तो 4 दिसंबर 2021 को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक सर्वर को प्रस्तुत किया जिसका नाम रुद्र है। रुद्र। हमारा प्रश्न संख्या 22 है। 4 दिसंबर 2021 को रतन टाटा को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया?
तो इसका उत्तर होगा असम। असम सरकार ने रतन टाटा जी को जो है अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है। हमारा प्रश्न संख्या 23 है। 4 दिसंबर 2021 को फॉर्चून इंडिया के द्वारा जारी भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2021 में कौन शीर्ष पर रही? तो पहले स्थान पर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और दूसरे स्थान पर नीता अंबानी रही। हमारा उत्तर होगा निर्मला सीतारमन। ये भारत की वित्त मंत्री हैं। हमारा अगला प्रश्न है 24। 4 दिसंबर 2021 को डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका उत्तर होगा सुसैन अर्नोल्ड। सुसान अर्नोल्ड ये डिज्नी के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनी है, बिजनेस वूमेन है। हमारा प्रश्न संख्या 25 है। 4 दिसंबर 2021 को एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने? तो पहले गेंदबाज थे जिम लेकर। इन्होंने 10 विकेट लिया था। दूसरे थे, उनका नाम था अनिल कुंबले। और तीसरे का नाम है एजाज पटेल। भारत में जन्मे एजाज पटेल ने न्यूजीलैंड के साथ भारत के दूसरे टेस्ट मैच में सभी 10 विकेट चटका लिए थे। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने आपके समक्ष 1 दिसंबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक के जो अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय घटना चक्र के महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्न थे वह आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें तथा हमारे YouTube चैनल केजे नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।